ठीक, गुड, क्लियर। चलो वो जब कॉपी चेक होगा तो फिर वो तुम्हारे जहां पे तुम लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है वहीं पे रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जब कॉपी चेक करेंगे, मे भी मैं सैटरडे शाम तक उसको मैं चेक करूं। उसको ऊपर ऊपर से तो मैंने चेक कर लिया हुआ है तुम्हारा कॉपी, जितने लोग का अपलोड हुआ था उतने लोग का ऊपर ऊपर चेक किया हुआ है, बस मार्किंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मार्किंग करने के बाद फिर वो तुमको अपने एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, तो फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो, तो कल जहां तक क्वेश्चन बनाए हुए थे वहां से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो कल हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे थे। ये क्वेश्चन कल हम लोगों का हो चुका था। ठीक है, इसके बाद का ये जो क्वेश्चन था आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो पहले तुम ट्राई करो इसको जल्दी फटाफट बनाना स्टार्ट करो। 2 मिनट बाद फिर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, फिर जिसका जिसका होते जाएगा मैच करते हुए चलना। चलो जल्दी फटाफट। ठीक, चलो अब मैं इसको सॉल्व करते चल रहा हूं। सबसे पहला यहां पे दिया हुआ है ये 16/x, 16/x माइनस 1/1 कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। एलसीएम आ जाएगा यहाँ का x, 16 माइनस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स जाएगा 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15x। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे, तो पहले 16 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करो। 16 का मल्टीप्लाई x प्लस 1, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15x। 16 इंटू एक्स ये आ जाएगा 16x प्लस 16, ये हो जाएगा 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इज इक्वल टू ये आ गया 15x। सभी को एक साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पहले माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 16x में से x गया, ये हो जाएगा 15x प्लस 15x प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से 16 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16। एक्स का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 16 और इसका वैल्यू जब भी लिखोगे इसको प्लस माइनस साइन लगा करके लिखोगे, तो ये आ जाएगा +4 एंड माइनस ऑफ 4। गुड, एक्स का वैल्यू प्लस और -4। चलो, यहां तक होने के बाद अब आगे का अगला क्वेश्चन देखें। ये आ गया सबको समझ में? ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ट्राई इट। x plus 3 divided by x plus 2 equals to 3x minus 7 by 2x minus 3। चलो 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 जल्दी फटाफट हाथ चलाओ।
चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कंटिन्यू करते चलो, जहां पे रुकोगे वहीं से मैच करते हुए चलना मेरे साथ। देखो अब आगे सबसे पहला तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 इज इक्वल, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x, ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 14, 6x इधर प्लस में है 6x इधर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये इन सब को उस साइड में अगर लेकर के जाते हैं तो इधर 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14, इधर से ये आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा प्लस 9। सॉल्व करेंगे इसको 0, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4x और फिर माइनस 14 प्लस 9, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5। तो इक्वेशन हम लोग का मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x is equals to 1 and 5 माइनस 1 एंड 5, गुड। x is equals to माइनस 1 और 5 आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालेंगे, दो का पेयर बन गया, ये पहले वाले से कॉमन निकलने वाला है x, तो ये आ जाएगा x कॉमन, आ जाएगा x माइनस 5, यहां से कॉमन निकलेगा प्लस 1, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 5, ये हो जाएगा वैल्यू x के लिए, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हो गया, ये दूसरे नंबर क्वेश्चन तक का क्लियर है क्या, क्लियर क्लियर, गुड गुड। देखो आगे, अब आगे थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ स्पीड में, ये क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी स्पीड में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको मल्टीप्लाई करो दोनों एक्स के साथ में, डिस्ट्रीब्यूट करो, दो का पेयर बना करके कॉमन निकालना चालू करो, वहां से तुरंत आ जाएगा आंसर। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, जल्दी करो जल्दी जल्दी। चलो अब मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, देखो जल्दी इधर अपना अपना सॉल्व करते चलो, इधर फिर मैच करना। ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करेंगे इसमें से, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, बी एक्स बाहर निकलेगा, ठीक है। इन दोनों में से बी एक्स बाहर निकाल दिए, यहां पे बचेगा ये ए एक्स और यहां से बचेगा सिर्फ प्लस बी, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा माइनस सी, यहां से माइनस सी कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा ये ए एक्स और ये प्लस बी, सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो ये ब्रैकेट या तो 0 होगा या फिर ये होगा, इधर बी बाई ए, ये हो जाएंगे तुम्हारे एक्स के दो वैल्यूज।
गुड। 1 मिनट, थोड़ा सा वो कनेक्शन अनस्टेबल होते जा रहा है, तो अगर कनेक्शन अनस्टेबल हो जाएगा तो थोड़ी देर वेट कर लिया करो, 5-7 सेकंड में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। ठीक, स्टेबल हो गया। तो देखो जल्दी से इसको मैच कर लो फटाफट, जितने लोग का हो गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, गुड, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे वाले क्वेश्चन अगला, सी बाई बी माइनस बी बाई ए, सी बाई बी माइनस बी बाई ए, गुड। नेक्स्ट, चलो ये रूट वाला एक क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करो। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट कर रहा हूं। ठीक, चलो तो अब इसको देखो, मैं आगे सॉल्व करता हूं फिर। 0 पॉइंट, इसको अगर पॉइंट में आ रहा होगा तुम्हारा आंसर तो डेसिमल में नहीं लिखोगे। अगर तुम्हारा आंसर पॉइंट में आ रहा होगा तो डेसिमल में नहीं लिखोगे, उसको फ्रैक्शन में ही लिखना है। अगर तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा, सॉरी डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो डेसिमल में कन्वर्ट किए बिना उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में ही लिखोगे। कितना आया, x इज इक्वल टू -2/3। और कोई, देखो सिर्फ 2/3 नहीं आएगा, ये आएगा √2/3। एलसीएम आ जाएगा दोनों का, सॉरी जब स्प्लिट करेंगे इसको ये हो जाएगा, वेट, 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2 है, 6 लाना है, ठीक है। 3 और यहां से ये माइनस ऑफ √6x माइनस ऑफ √6x और ये हो जाएगा +2। इसमें स्प्लिट किए हुए हो। अच्छा एक सेकंड, वेट वेट वेट, और कितना आया है, हाँ गुड। इधर √2/3 दोनों ही x के वैल्यूज आने वाले हैं, सिर्फ 2/3 नहीं आएगा, √2/3 आएगा इसका आंसर, √2/3। हाँ गुड, ठीक, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं फटाफट, जल्दी मैच कर लेना। फिर ये हो जाएगा 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x², और बीच में दिया हुआ है नंबर -2√x। अब सॉरी 2√6। अब दो नंबर हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और जिनको की ऐड करने से आना चाहिए ये -2√6। तो दो नंबर ऐसे आ जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से हैं बोलने से, एक आ जाएगा √ माइनस, वेट वेट, एक आ जाएगा -3√6 और इसमें से हम लोग कर देंगे +√6। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कहां आ रहा है,
ये हो जाएगा 6 3 18 चला जाएगा। वेट, ये नहीं आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ √6x और माइनस ऑफ √6x, दोनों को सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस ऑफ √6x माइनस ऑफ √6x प्लस 2, यहां से ये 3 और ये हो जाएगा, ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √3 इंटू √3, और यहां से आ जाएगा x², इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 और इंटू x, ये हो जाएगा इसके टर्म्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ √2 इंटू √3 इंटू x, और 2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस √2 इंटू √2, ये हो जाएगा। पहले जब भी रूट वाले नंबर दिए जाएंगे उसको रूट वाले नंबर्स को पहले सेपरेट कर लो, उसको पहले फैक्टराइज कर लो, और उस बेसिस पे फिर कॉमन निकालने हैं यहां से। तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे √3 दिख रहा है और x दिख रहा है, √3 और x, तो √3x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, √3x कॉमन निकल गया, अंदर में बचेगा यहाँ पे √3x और माइनस ऑफ √2, यहां से कॉमन क्या निकलेगा बोलने से, √2 माइनस ऑफ √2 और अंदर में बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां पे दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, ये √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में -3x और माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो x के दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू √2/3। √2/3, √2/3 आएगा आंसर। गुड गुड, ठीक, चलो तो आधे से ज्यादा लोगों का सही है, और जितने लोगों ने रूट नहीं लगाया हुआ है वो लोग अपने आंसर में रूट लगाओ। और जब भी नंबर तुम्हारा आंसर या रूट्स या फिर सॉल्यूशन अगर फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो गलती से भी उसको पॉइंट में लिखने का कोशिश नहीं करोगे। अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसको एज इट इज फ्रैक्शन में लेकर के छोड़ देना है, पॉइंट में लिखने का कोई जरूरत नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, एक सेकंड। अब ये जो है, अब हम लोग का आ गया थोड़ा सा अगला टॉपिक, तो इसका पहले हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं अपने बोर्ड में। देखो ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इजी एक मेथड आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूले मेथड। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देखते चलो। सबसे पहला तो हम लोग किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको पहले लिखते हैं इन ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म। ठीक है, यहां से हम लोग को जब फॉर्मूला बनाएंगे तो x का वैल्यू हम लोग को लाना रहता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac और डिवाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा 2a। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर में जो भी मटेरियल तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी टर्म्स तुमको दिख रहा है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइड में, ये पूरे टर्म को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर दिए, डी और नीचे में आ जाएगा ये 2a। अब लिखना क्या है, ये तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू। अब नीचे में क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेयर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac।
क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ गया समझ में? अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेलिंग देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोगों को जो भी इक्वेशन रहता है उसके रूट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम लोग को पता चलता है। मतलब नेचर ऑफ रूट अगर जानना है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जैसे अब यहां पे कंडीशन लिखना, एफ डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट। ऐसे लिखो, वेट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं रूट, इसमें लिखना रूट्स। एक हो जाएगा रियल रूट्स और एक हो जाएगा इमेजिनरी या फिर नो रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स या फिर नो रूट्स, या फिर रियल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो यहां पे। अब रियल रूट रहेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो टू इक्वल रूट्स या फिर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब अलग अलग दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे देखने के लिए, या फिर दो सेम रूट देखने के लिए मिलेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग का आंसर आया हुआ था टू इक्वल रूट्स, अंडर रूट 2/3 एंड अंडर रूट 2/3, ये दोनों इक्वल रूट्स हो गए। क्लियर? अब जब दोनों ही नंबर्स अगर अलग अलग होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट। कंडीशन क्या होता है बोलने से? टू इक्वल रूट्स। फॉर दिस इक्वल रूट होने के लिए जो कंडीशन आएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तब के केस में टू इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। इफ d इज ग्रेटर देन, इफ d इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर कंडीशन हुआ तब के केस में दोनों ही रूट्स जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। रियल रूट्स होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। वही नो रूट्स की अगर बात करते हैं तो यहां पे हो जाएगा d इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर लेस देन ये 0 आता है, वेट इक्वल टू इतना, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ऐसे लिखो, और ये इक्वल टू तो होता है, ये आपस में इक्वल होता है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ये d का ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब के केस में टू डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं। और d का ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटे नंबर्स, तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जो रहेंगे वो इसमें आएंगे। अब ध्यान से समझो, हम लोग का फॉर्मूला जो था वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर ये पूरे टर्म का वैल्यू नेगेटिव आता है, इस पूरे टर्म का वैल्यू नेगेटिव आता है, तब अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा एक नेगेटिव वैल्यू। अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा एक नेगेटिव वैल्यू। तो रूट के अंदर में कोई सा भी नेगेटिव नंबर कभी भी रियल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते हैं। रूट के अंदर के नेगेटिव वैल्यूज कभी भी रियल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी वजह से ये जो रूट का नंबर रहता है ये नेगेटिव होने की वजह से अगर इसका वैल्यू 0 से कम आ जाएगा, d का वैल्यू 0 से कम आ जाएगा, तब के केस में वहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयर इज नो रियल रूट्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे देखो प्रीवियस वाले पेज में हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहां से हम लोगों को x के दो वैल्यूज मिलते हैं, यहां से x के दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे। x इज इक्वल टू, एक बार ये जो बीच में प्लस माइनस दोनों साइन लगाए हुए हैं, एक बार इसमें से प्लस साइन लेकर के चलोगे और दूसरे x के लिए इसी साइन को माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ये हो जाएगा एक 0, और x का दूसरा 0 माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा 0 उसका वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूले पहले जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बनाना चालू करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। तुमको ये नीचे वाले कोई फॉर्मूला याद नहीं कर, तुमको ये वाला फॉर्मूला याद करना है।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है, क्योंकि इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यही फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में याद रखोगे, ये डी वाले फॉर्मेट में याद नहीं करोगे, ये तो हम लोग को लिखने के लिए थोड़ा सा कम स्पेस लगे और जल्दी खत्म होकर के मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट उसको करते हुए चला हूं, ठीक। बाकी यहाँ पे तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया? गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे हम लोग यहां से बढ़ते हैं। देखो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ो। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट्स के वैल्यूज बताने हैं जहां पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में उठा रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 1, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेकर के आओ। x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में है, 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लेकर के आओ। x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x, माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 0। अब यहां से इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सो a इज इक्वल टू आ गया 2, b का वैल्यू आ जाएगा यहां से माइनस ऑफ 3, एंड c इज इक्वल टू आ गया यहां से 1। अब इसका निकालने के लिए बोल रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब d का वैल्यू निकालना है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है 3, माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना आया हुआ है 2, 4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर? जिसका क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन बनाओ फटाफट। जिसका क्लियर हो गया पहला, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से। फोर माइनस 4 के, गुड। सेकंड नंबर का आ जाएगा तुम्हारा आंसर 4 माइनस 4 के, सिंपल। a का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, a इज इक्वल हो जाएगा 1, b इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 2, एंड c इज इक्वल हो जाएगा यहां पे k। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाओ जल्दी फटाफट। देखो सेकंड वाले को, जिसका हो गया थर्ड वो फोर्थ में जंप करो सीधा। मैं सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को एक साथ बना रहा हूं फटाफट। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां से a इज इक्वल हो जाएगा 1, b इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2, एंड c इज इक्वल हो जाएगा k। d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू है k। तो ये आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर मतलब ये माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये माइनस 4k, 4 माइनस 4k। ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड वाले का। थर्ड का आंसर देखो यहां से, थर्ड में बोल रहा है a का वैल्यू a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू है 2√2 एंड c इज इक्वल टू 2√3 माइनस में। अब वैल्यू पुट करेंगे, d इज इक्वल टू माइनस सॉरी बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है √3 इंटू सी का वैल्यू है 2 √3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस
ये 3 3 या 9, सॉरी ये हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 16। तो डी का वैल्यू यहां पे आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ 16। कौन सा नंबर था ये? थर्ड। चलो 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 जल्दी चलो, थर्ड के बाद नेक्स्ट। वेट वेट वेट, यहां पे ये प्लस आएगा, ये माइनस था ना, यहां पे माइनस लिखना भूल गए थे, ये माइनस है, माइनस माइनस 2√3, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 8 + 24 कितना आता है 32, ये 32 आएगा, 16 नहीं 32, वो माइनस छूट गया 32। ठीक, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये आया 32, नहीं माइनस √2/3 नहीं आएगा, 32 आएगा ये। और देखो इधर ये हो गया थर्ड, थर्ड जिसका इसका हो गया, फोर्थ वाला चालू किया कि नहीं? मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, देखो बाकी जितने लोग नहीं किए वो सिर्फ देखना। अब क्या कर सकते हैं, देखो फोर्थ नंबर, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x², पहले इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ोगे, ऐसा नहीं कि x² + 5², नहीं, ये a + b होल स्क्वायर में उसी में टूटेगा। तो a + b होल स्क्वायर में पहला क्या जाएगा a² + 2ab, 2ab का मतलब हो जाएगा ये 10x प्लस b² का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू, इधर ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10x माइनस 3 2 जा ये हो जाएगा 6, 10x इधर से 10x इधर से कैंसिल हो गया, 25 को उधर ले जाओ, x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6, लेकिन वेट वेट वेट, a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू a 10x - 6, ठीक है। यहां से x² इज इक्वल्स टू ये 25, जब उस साइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा -25। हाँ एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन डाउट है? हाँ -124 आएगा, गुड। कौन सा क्वेश्चन डाउट है पहले वो बताओ। चलो नहीं है तो बढ़िया। क्या है इसमें x + 5 होल स्क्वायर, x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5x - 3, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x² + 2ab मतलब 2 5 2 जा 10x, ये हो जाएगा 10x प्लस 5 5 जा ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 2 जा ये हो गया 10x और 3 2 जा ये हो गया 6 माइनस ऑफ 6, 10x से 10x कैंसिल हो गया। एक्चुअली इसमें आंसर आ क्यों नहीं, इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है, x² इज इक्वल टू -6 माइनस ऑफ 10, ये तो -16 आ गया फिर, वेट 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 -25 है तुम्हारा आंसर, इसमें से -124 आया कैसे? थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या डाउट है? ए का वैल्यू √3 ले लिए, बी का वैल्यू 2√2 ले लिए, सी का वैल्यू -2√3 ले लिए, थर्ड वाले में डाउट कहां है? डाउट तो ये फोर्थ वाले में दिख रहा है। लास्ट में -2√3, हाँ -2√3 है, इसको -2√3 लिए हुए हैं, इसको हम लोग प्लस लिए हुए थे, तो प्लस के चक्कर में वो तुम्हारा आंसर जो था वो चेंज हो गया था, फिर उसको माइनस लिए तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस, फिर 8 + 24 ये हो जाएगा 32, ये माइनस और यहाँ का माइनस, ये दोनों मिलकर के बने हुए थे प्लस। यहां से इसको लिखे हुए थे, ये माइनस इसमें बीच में आ गया, इसी वजह से वो तुमको दिख नहीं रहा होगा। देखो ये इक्वल टू -2√3 है, तो यहां पे जब इसको पुट किए थे ये b² - 4 इंटू ए का वैल्यू है √3 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा -2 √3,
3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस और ये माइनस, ये बन गया प्लस, इसका स्क्वायर ये हो गया 8 और इसका वैल्यू आ जाएगा ये 24 प्लस 8 हो जाएगा 32। थर्ड वाले में तो डाउट है नहीं, फोर्थ वाले तुम लोग आंसर लेकर के कैसे आए जब यहाँ पे आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, पहले मेरे को ये बताओ। थ्री के थर्ड का थर्ड का तो ये 32 आ गया, फोर्थ वाले का -16, ये फोर्थ वाले का आंसर ये आ रहा है नेगेटिव में। ये तुम लोग कैसे पॉजिटिव लेकर के आए हुए हो, पहले वो चेक करो। अच्छा, इसको आगे सॉल्व भी तो करना है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -6 -25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -31। इसको इसे एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना सोच रहा था, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ये d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, 31 4 जा 4 1 जा 4 और 3 2 जा, ये हो जाएगा 124 माइनस में d इज इक्वल टू आ गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -124। यहां से ये x का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से ये माइनस नेगेटिव का अंडर रूट निकालना पॉसिबल नहीं था, समझ में आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -31 था, तो यहाँ का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके x के वैल्यू नहीं मिलेंगे। क्लियर, x के वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब देख लो d इज इक्वल टू यहाँ पे भी तुम्हारा नेगेटिव नंबर आ गया है, और प्रीवियस जब एग्जांपल जब फॉर्मूला बताया जा रहा था तो बोला गया था कि अंडर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो उसका रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा -124 थर्ड नंबर का, ये -16 नहीं आएगा, -16 नहीं आएगा, ये 32 ही आएगा। ढंग से चेक करो, थर्ड नंबर का आंसर 32 है, 32 है, -16 नहीं होगा। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे है, चेक कर लो, मैच कर लो अपने कहां पे मिस्टेक किए हुए हो। इसका भी सॉल्यूशन आ चुका है, इसमें मैच कर लो कहां पे मिस्टेक किए हुए हो। हाँ 32 है, गुड। जल्दी मैच करो इतने में से फटाफट। क्लियर 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 क्लियर, गुड। चलो आगे बढ़े, यहां से आए, देखो आगे का क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो ध्यान से। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि d का जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करो। रियल रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब d का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा d का वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव, वो तुमको पॉजिटिव इंटीजर में ही मिलना चाहिए, तभी के केस में तुम्हारा उसका वैल्यू कितना, तभी के केस में तुम्हारा रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्व करना चालू करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करो, मेरे साथ साथ करो, मेरे से आगे बनाओ, और जिसको नहीं आता है वो मेरे पीछे पीछे सॉल्व करते हुए आओ। देखो पहले नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू है यहाँ पे 3, b इज इक्वल टू है 2√5 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -5। d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा d का वैल्यू हो जाएगा यहां से b -4ac, b स्क्वायर -4ac। b का वैल्यू कितना है 2√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू हो जाएगा -5, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस, ये हो जाएगा 5 4 जा 23 जा 60 और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया 80। जब ये पॉजिटिव नंबर आया हुआ है, मतलब 0 से जब बड़ा है, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट
करेगा। अभी हम लोग रूट्स फाइंड आउट नहीं करने वाले, रूट्स जितने होंगे ये सारे के सारे रूट्स निकालने का काम तुम्हारा होमवर्क है। यहाँ पे पहले हम लोग खाली चेक करते हुए चल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके तो रियल रूट एग्जिस्ट किए। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू है यहाँ पे 2, बी का वैल्यू है यहाँ पे 5√3 और सी का वैल्यू है यहाँ पे 6। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है 5√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 5 5 25 3 75 माइनस 6 4 24 24 2 48। ये भी नंबर पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब सेकंड नंबर का भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? सेकंड नंबर का भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। जल्दी चेक करो तुम लोग थर्ड नंबर के लिए, जल्दी चेक करो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2013 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 2013 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो ये क्वेश्चन को तुम लोग अभी यहीं पे रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो रूट भी फाइंड आउट करके इसका वैल्यू मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का रूट निकाल कर कभी क्लास में बताओगे। क्वेश्चन 1, 2 और 4 इसका क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है रूट निकालने का। रूट निकाल करके बताओ जल्दी। 3 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, गुड। थर्ड नंबर क्वेश्चन के रियल रूट जो होंगे वो क्या क्या होंगे, जल्दी निकाल करके मेरे को बताओ। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का आंसर -5/√2 एंड √2। ठीक, गुड। लेकिन दोनों ही आंसर जो है वो नेगेटिव में रहेगा। आंसर इसका जो है ये -5/√2 भी है और एक क्या आंसर लेकर के आया हुआ है, √2। तो ये √2 भी जो आंसर है ये माइनस में है। दोनों ही आंसर इसमें माइनस में मिलेंगे। -5/√2 और √2 भी जो है वो माइनस में तुम्हारा आएगा, माइनस ऑफ √2। जल्दी चेक करो जल्दी, जिसका जिसका माइनस में रूट नहीं आया, सॉरी √2 माइनस में नहीं आया हुआ वो मैच करो फटाफट। √2 माइनस में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर जो है ये तुम्हारा √2 माइनस में ही आएगा। √2 माइनस में आ गया। √2 का वैल्यू माइनस में आया। चलो √2 का वैल्यू माइनस में लेकर के आओगे, ये वैल्यू तुमको माइनस में देखने के लिए मिलेगा। चलो ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो। ठीक, सॉल्व, ये सॉल्व करने हैं। सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन लिखो पहला नंबर। ये टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी अभी सॉल्व करते हुए आए हैं, तो इस पे अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो वेट, रुक जाओ, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे अभी। सॉल्व इट फॉर एक्स, ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं।
यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने के लिए दे रहा है ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करने के लिए दे रहा है। तो इसको पहले हम लोग एक क्वेश्चन में पहला नंबर उठा करके मैं पूरा का पूरा श्रीधराचार्य से बना ले रहा हूं। इसको देख लो, जिसको इसको आता है वो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना चालू करो, ठीक। और जिसको इसको नहीं आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना, वो मेरे को देखते चलो। यहाँ पे जब सॉल्व हो जाएगा फिर उसको सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा घर में बनाने के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको चेंज करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x, पहले तो एलसीएम निकाल देते हैं सीधा। ये आ जाएगा एलसीएम इसका x माइनस 2 और x माइनस 4, x माइनस 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले इजीली सॉल्व करना चालू करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ x, माइनस 1 इंटू माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 4, बीच में प्लस का साइन, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2x माइनस 2x, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 6 डिवाइड बाई, इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और 4 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 या 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। अब ऊपर को यहां का पहले सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, तो माइनस ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस 5x, ये हो जाएगा टोटल माइनस ऑफ 10x, फिर प्लस 4 प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई पूरे के नंबर से हो जाएगा, तब के केस में यहां से आ जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30x, फिर 3 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर 10 इंटू माइनस 6x माइनस 60x, फिर 10 इंटू 8, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 80, तो ये हो जाएगा प्लस 80, क्लियर, ठीक। अब सबको एक साइड में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, और ये सब जब उस साइड में जाएंगे तो सारे नेगेटिव हो जाने हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 30x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 60x माइनस में है और यहाँ पे 30x प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30x प्लस में, और 80x माइनस 30x, ये हो जाएगा प्लस 50 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिए, अंदर में बचेगा ये x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 15x, और ये हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2 को उस साइड में ले जाएंगे 0 के, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आ गया 2, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 15, और c इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 25। ये सारे वैल्यूज को जब फॉर्मूले में माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac उसमें जब पुट किया जाएगा तो तुम्हारा x के 2 वैल्यूज जैसे बताया गया था, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करना, एक बार माइनस, और x के तुम्हारे 2 वैल्यूज यहां से आ जाएंगे। फिर क्लियर, समझ में आ गया ये, ठीक, गुड। तो अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक निकाल करके भी छोड़ दिए रहो, क्योंकि इसको सॉल्व करने का भी हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और टाइम है अभी, क्योंकि अभी जब हम लोग ये पूरे के पूरे बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरा सजेशन बस यही है कि तुमको अगर मेंशन नहीं करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना है,
तब के केस में तुम लोग ये फॉर्मूले मेथड का ही यूज किया करो, क्योंकि फॉर्मूले मेथड से जब तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो इसमें भले ही नंबर्स तुमको बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने पड़ सकते हैं, लेकिन आंसर इसमें तुम्हारा जल्दी आएगा और एक्यूरेट आएगा। उसमें तुमको नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए, फिर स्प्लिट करो, फिर प्लस माइनस का मिस्टेक होता है, उसमें प्लस माइनस आगे पीछे अगर हो जाएगा तो फिर जो एक्स के वैल्यूज रहते हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें भी फिर चेंज हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ला करके छोड़ते चलो, फिर फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आखिरी में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें। ठीक, 2x का वैल्यू -9 and 7। नहीं, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं है, बाकी जहां तक मेरे को याद आ रहा है इसका आंसर 5/2 और 5 आता है। फिर भी एक बार मैच कर लेना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर में भी 5/2 और 5 आता है। फिर भी एक बार मैच कर लेना इसका आंसर एक्चुअल में है क्या, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 5/2 और 5 आना चाहिए मे बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो, तो अब इसका सॉल्यूशन आगे को छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं। इसके लिए तुमको फाइंड आउट करना डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डी का वैल्यू अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, वो भी दोनों के दोनों रूट्स जो रहेंगे वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स तुमको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये तुमको स्टेटमेंट में वहां पे लिखना है। ठीक है, कंपेयर करके इसको। अच्छा, नंबर 2 का बोल रहा था, वेट चेक कर लेते हैं नंबर 2 का। उसका नंबर 2 का आंसर तो पता नहीं क्या आ रहा है, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। 2x इज इक्वल टू समथिंग कुछ, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। चलो इसको सॉल्व अरे सारे के सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के ही हैं, मैं कहीं बाहर से क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हुआ हूं। बुक्स अगर तुम्हारे पास है तो ये सारे क्वेश्चन तुमको उसमें मिल जाएंगे। एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे बुक ही नहीं है, तो मैं आंसर मैच कहां से करवाऊं? जिसका आंसर मेरे को थोड़ा बहुत याद है उसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, बाकी अपने खुद के बुक से ये सारे क्वेश्चन सामने में मैच कर लो, उसका आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है। आर डी शर्मा के ही बुक के क्वेश्चन है, ठीक, बाहर से क्वेश्चन नहीं लाया गया है। चलो, इसके बाद ये सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट यहां से क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी तुमको क्वेश्चन में 2 रियल रूट्स और इक्वल रूट्स देता है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल्स टू 0 हमारा हो जाएगा। अब पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1, वो भी नेगेटिव में, और c का वैल्यू है यहाँ पे k प्लस 4। सारे वैल्यूज ला करके यहाँ पे पुट करेंगे। b का वैल्यू है -2 इंटू k प्लस 1 और होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू c का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 4। बिना ब्रैकेट का इसको नहीं लिखोगे, इसको तुमको ब्रैकेट में ही लिखना है। और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है टू इक्वल रूट के केस में, तो रियल एंड इक्वल रूट के केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 और k माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ दिए, ये 4 4 जा 16 माइनस ऑफ 16 और यहां से आ जाएगा k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k प्लस 4 1 जा 4 माइनस 16 इंटू के 16k और 16 4 जा माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब यहां से k का वैल्यू निकालना है, तो k के यहां पे दो वैल्यूज पॉसिबल होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, बाजू में लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 4k स्क्वायर और 8k में से 16k जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8k और 64 और ये 4 है, ये दोनों आ जाएंगे माइनस में 60
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 कॉमन निकाल दिए, अंदर बचेगा ये के स्क्वायर माइनस 2k माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां से 4 उधर चला जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से हो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो, के का वैल्यू यहां से तुमको 2 मिल जाएगा। फिर क्लियर है इतना? इसको जब सॉल्व करेंगे तो के 2 वैल्यूज यहां से पॉसिबल है। यहां तक आ गया? खैर इस क्वेश्चन को तो दिखा देख करके भी बता दोगे कि जो नंबर है कौन कौन से में स्प्लिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये 15 आया हुआ है, यहाँ पे ये कितना है 2 है, तो ये 5 और 3 में टूटने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, सिंपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3k सॉरी प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, क्या क्या, के इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और दूसरा के इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3 निकल गया, 5 प्लस 3 निकलेगा, एक आ जाएगा माइनस 3। तो के 2 वैल्यूज आ गए, एक हो जाएगा के इज इक्वल टू 5, दूसरा हो जाएगा के इज इक्वल टू माइनस 3। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने पे, ठीक है। चलो फाइनल आंसर वहां तक पहुंचा दिए। तो के वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन जिसमें कि तुम्हारा इक्वल और रियल रूट्स मिल रहा हो, तब के केस में डी का वैल्यू तुमको इक्वेट करना है 0 के साथ में। क्लियर? और जब डी इज इक्वल टू 0 करोगे, सारे वैल्यूज वहां पे पुट करने के बाद तुमको के वैल्यूज इसमें से फाइंड आउट करने हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, सेकंड नंबर, एक सेकंड नंबर ना बनाओ, तुम बनाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी फटाफट। ये थर्ड नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर। इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल करके मेरे को जल्दी बताओ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया के का वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए के का वैल्यू जल्दी लेकर के आओ जल्दी। अरे अभी तक नहीं आया है, जल्दी करो जल्दी। हाँ आ गया, आधे लोग का आ गया, गुड गुड। माइनस साइन होगा, हाँ आंसर तुम्हारा -1/2 आएगा, -1/2। आधे लोग उसको +1/2 लिखे पड़े हो,
माइनस देखो, माइनस ध्यान से देखो, माइनस तुम्हारा बार बार छूट काहे जा रहा है? गुड, -1/2, ठीक है। जितने लोगों का -1/2 आया हुआ है सबका सही है, जिसका 1/2 आएगा वो गलत है। माइनस साइन में अगर लिखना भूल जाओगे तो फिर तुम्हारा आंसर उसमें से गलत हो जाएगा। चलो अब इसके बाद दो, देखो दो टाइप्स के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स इसमें दिया हुआ है, इसमें तुम लोगों को ना इक्वल रूट बोल रहा है ना डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, तब के केस में तुम लोग d = 0 लेकर के ही सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? जब ना रियल दे, सॉरी ना इक्वल दे ना डिस्टिंक्ट रूट दे, तब के केस में तुमको d का वैल्यू 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना है। अगर k का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तब के केस में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तब के केस में तुमको इसमें d = 0 लेकर के बनाना है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हुए थे सेम वैसे d = 0 लेकर के इसको सॉल्व करोगे। चलो इसके बाद का ये जो लास्ट आज का क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो। बोल रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट की जब बात करता है यहां पे, तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर डिस्टिंक्ट रूट, फॉर डिस्टिंक्ट रूट क्या आ जाएगा? d शुड बी ग्रेटर देन b² - 4ac। क्लियर? सॉरी, d = तो इतना है, d = b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? यहां से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इंप्लाइज दैट b का वैल्यू पहले वाले के हिसाब से, a का वैल्यू यहां से कितना है? a = k, b = 2 एंड c = 1। सारे वैल्यूज पुट करेंगे यहां। b का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? a है k और c का वैल्यू है 1, इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा -4k इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब इसको क्या करना है हम लोगों को? ये -4 के जो इस साइड में दिख रहा है इसको उस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ गया यहां से? 4 इज ग्रेटर देन 4k। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, ये 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, जैसे इक्वल टू में ट्रांसपोज करते हैं वैसे ही ट्रांसपोज करते चलना है। ये हो जाएगा 4/4 इज लेस देन k। इसका मतलब k इज लेस देन कितना आ जाएगा? 1। तो k का जो वैल्यू है ये 1 से कम कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू 1 से कम कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में? ये है पहले नंबर के लिए। क्लियर? आ गया? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। इसी का सेकंड, kx² + 6x + 1। यहां पे तो k का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, ध्यान से समझो, k का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है। क्लियर? x का नहीं है ये वैल्यू, k का है, k। जल्दी बताओ इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट आज के, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। सेकंड में से का k का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? हाँ, k इज लेस देन 9, ठीक है, k इज लेस देन 9 या फिर 9 इज ग्रेटर देन k। गुड। तो इतने में से हमारे जो इस टाइप के डायरेक्ट नंबर वाले क्वेश्चंस थे
ये सारे वेरिएंट्स हम लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो गए कंप्लीट। इतने ही वेरिएंट्स के क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली नंबर से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक, अब कल से हम लोग एक एक टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स उठाते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग कंप्लीट कर लें। तो मान करके चलो आज हो गया तुम्हारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन के क्लास में कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो कल से थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के आओ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है। इक्वेशन सॉल्व हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहला जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लिया था और बाद में उसको इक्वेशन सॉल्व करते थे। सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे उसको लास्ट में सॉल्व करने का तरीका। और सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हो सके तो फॉर्मूले मेथड ही उठाया करो सॉल्व करने के लिए। ठीक, और इसके बाद आज कल का तुम्हारा होमवर्क था इंग्लिश का लेकर के, आज फिर से तुम हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर 1 हो चुका है चैप्टर 2 कंप्लीट करो, जिसका चैप्टर 1 नहीं हुआ है वो चैप्टर 1 कंप्लीट करो। और आज के डेट में तुम्हारा हिंदी का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीटेड रहना चाहिए। और जिसका इसका हो चुका है चैप्टर 2 फिर स्टार्ट करो और चैप्टर 2 को याद करना आपसे चालू करो। ठीक है, और उसका आंसर राइटिंग करो। सारे स्टूडेंट्स का आंसर मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं, जितने का पहुंच रहा है उनको उनका मेरे को एनालिसिस करने के बाद ये पता चल चुका है कि उनमें कौन कौन से काम मेरे को करने पड़ेंगे, उनको कौन कौन से किस तरीके से उनको आगे का तैयारी करना है, मैं उनको आप सजेस्ट कर सकता हूं। जितने लोगों का आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया हुआ है वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद खुद समझने का कोशिश करना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, सेशन अब एंड किया जाता है। कल का होमवर्क अपना अपना कंप्लीट कर करके जितना जिसका इसका होता जाएगा मेरे को सेंड करते चलना। ठीक है, चलो।